Hello everyone, I am Vishal. Today we will discuss chapter 4 linear equation in two variable exercise 4.3 based on NCERT which is for class 9th. Here one first question is draw the graph of linear equation in two variable 3 is equal to 2x plus y. So we need to draw equation for graph for this equation. ओके तो इस इक्वेशन का अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। मैं इस इक्वेशन में जो मुझे गिवन इक्वेशन है पहले मैं इसका आपको सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जो मेरे को इक्वेशन लिखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में अपने तरफ से x या y में कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, 0 से लेकर -1 -2 या प्लस में 1 2 3 4 कुछ भी आपको जो सुटेबल लगती है वो वैल्यू लेट कर सकते हैं। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको अपने मर्जी से कोई भी वैल्यू लेट करनी है। ठीक है, आपकी चॉइस है ये, इट इज योर चॉइस, टेक एनी वैल्यू और पुट इट। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं लेट करता हूँ, लेट x इजगल टू 1, मैंने 1x को लेट पुट कर लिया। तो x को जब मैं 1 पुट करूंगा तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इजगल टू 3 हो जाएगा। देन ये 2 प्लस वाई इजगल टू 3 एंड y इजगल टू 3 माइनस 2। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 1। ऐसी हमें 3 वैल्यू लेट करनी है। अब इसी इक्वेशन में लेट x इजगल टू मैं 0 लेट कर लेता हूँ अपनी मर्जी से। इसी इक्वेशन में 2 इंटू 0 प्लस वाई इजगल टू 3, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ 0, देन y इजगल टू 3। तो मेरे पास में एक तो y इजगल टू 1 आ गई वैल्यू, एक 3 आ गई। अब इसी में ही मैं थर्ड अपने तरफ से लेट कर लेता हूँ। लेट x को लेट कर लो या y को लेट कर लो, इट इज अप टू योर चॉइस। तो मैं अपने तरफ से अब x को दोबारा लेट कर लेता हूँ 2। x को मैंने 2 लेट कर लिया तो वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 2 प्लस वाई इजगल टू 3, 4 प्लस वाई इजगल टू 3, देन y इजगल टू 3 उठ के वहां जाएगा -4, इट मीन्स 3 इजगल टू -1। तो हेयर 3 वैल्यूज, आई गॉट 3 वैल्यूज। तो इसको मुझे कैसे ड्रॉ करना है, मैं यहाँ लिखूंगा x, नीचे y, एक बॉक्स सा बना लूंगा मैं। इस बॉक्स में ये वैल्यू मैं फिलअप कर दूंगा। जब मैंने x 1 लेट करा था तो y मेरे पास 1 था। जब मैंने x को 0 लेट करा था तो y मेरे पास 3 था। ओके, जब x को 2 लेट करा था तो y -1 हो गया। अब इसी का मुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम स्केल की हेल्प से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं x के लिए लाइन ड्रॉ करूंगा, एक जो मेरी हॉरिजॉन्टल होती है, आप जानते हैं जिसे x एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। दिस इज x एक्सिस, x पॉजिटिव, दिस इज x नेगेटिव, दिस इज y पॉजिटिव एंड दिस इज y नेगेटिव। हेयर ओरिजन 0, 0। अब 1 सेंटीमीटर का मैं डिस्टेंस अपने तरफ से सेट कर लेता हूं, 1। हम कितना भी डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन आप ये चेक करिए कि आपकी x की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, y की हाईएस्ट वैल्यू 3 है। तो इससे एक या दो ही वैल्यू आप एक्स्ट्रा ले, हाईएस्ट वैल्यू चेक करके। ज़्यादा लेने से टाइम आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा ना लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक या दो वैल्यू एक्स्ट्रा ले सकते हैं जो आपकी x या y में हाईएस्ट वैल्यू होती है। जैसे x की मेरी हाईएस्ट वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हाईएस्ट, तो मैंने दोनों तरफ एक एक या दो वैल्यू एक्स्ट्रा ले रखी है। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसी अकॉर्डिंग काम करेंगे ना। अब मैंने सारी वैल्यूज ड्रॉ कर ली है। अब मैं क्या काम करूँगा, स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप ले लिया है। अब पहले पॉइंट को मिलाएंगे, x को 1 है, y को 1 है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर रखा है, उसी अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू ड्रॉ करनी है। x को 1, y को 1, x 1 ये रहा, y 1 ये रहा। तो दोनों वैल्यू जहां मीट होगी वहां पे मुझे एक पॉइंट ड्रॉ करना है। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है 1, 1। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, देन y की। अब x 0 है, y 3 है, x 0 y 0 यहीं पे मिलेगा।
और y3 कहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट की वैल्यू हो गई 0,3। एंड थर्ड वैल्यू x की 2 है और y की -1 है, x की 2 ये रही और y की -1 ये रही, -1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी मिला देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ भी आप आपस में ज्वाइन कर देंगे। x को 2, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे x पे 1 है और y पे 1 है, तो x और y 1 हम कैसे देखेंगे, x पे 1 ये रहा एंड y पे 1 ये रहा, दोनों को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट मिल गया। सेकंड, x पे 0 और y पे 3, तो x 0 तो वहीं लाई करेगा, y 0 y 3 है तो y पे 3 आ गया, तो 0,3 एंड x पे 2 आ गया, y पे -1। अब ये 3 पॉइंट मुझे ड्रॉ हो गए हैं, स्केल रख के इन तीनों पॉइंट पे मुझे याद रहे जो हम ये डॉट लगाएंगे बहुत ही माइनर सा लगाएंगे, बहुत बड़ा कुछ बच्चे काफ़ी मोटा डॉट लगा देते, तो वो नहीं लगाना है आपको, हल्का सा डॉट लगाना है, उसके चारों तरफ आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, जिससे आपका जो ग्राफ है वो बहुत ही फाइन बनेगा और आपकी स्ट्रेट लाइन भी बहुत फाइन आएगी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है वो इस इक्वेशन की, इसके ऊपर इस इक्वेशन को लिख देंगे 2x + y = 3, तो ये आपकी इक्वेशन ड्रॉप है। Okay, now on moving to question number 2, give the equation of two line passing through 2,14. How many more such lines are there and why? तो इसमें ये पूछा है कि कितनी और जो लाइंस है वो इस पॉइंट को पास करेगी। पॉइंट जो हमें दे रखा है 2,14, इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ कितनी लाइंस जो लीनियर इक्वेशंस की लाइन है वो कितनी पास करेगी। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइंस पास करेगी। इनफाइनाइट लाइन क्यों पास करेगी, बहुत सारी लाइन पास कर सकती है, क्योंकि कोई भी इस पॉइंट की वैल्यू जो 2,14 है इसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। जैसे कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है और y की वैल्यू 14 दे रखी है, तो मैंने अपने तरफ से यहाँ एक इक्वेशन लेट कर रखी है 7x = y। तो 7x = y क्यों, अब इसमें मैंने आपको बता रखा है कि 7x = y के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे आपने 7x = y ये सॉल्यूशन बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। 7 × x की जगह आप 2 डाल दीजिए एंड y जो आपको दे रखा है 14, तो 14 = 14 आ गया आपको, ठीक है, ये इक्वेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप 8x + y = 14 अपने तरफ से ये वैल्यू लेते हैं जो मैंने पहले ली थी, तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अब डालना वैल्यू 8 × में 2 + 14 = 14, 16 + 14 = 14, तो ये 30 = 14, ये हो नहीं सकता, तो ये इक्वेशन नहीं करेगी सेटिस्फाइड, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो आप जान सकते हैं, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि मैं लूँ 6x + 2 = y, ये इक्वेशन, अब इसमें डालना 6x + 2, 6 × 2 + 2 = 14, 6 2 जा 12 + 2 = 14, देन 14 = 14। आपने ये वैल्यू लेट करी तो ये आ गई। ऐसे हमारे पास बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है, आप कोई भी इक्वेशन लेट कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकती है। एक और इक्वेशन जैसे मैं लेट कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ 10x, ठीक है, 10x - y = 6। अब ये 6 क्यों वेरी करेगी, जैसे कि देखिए 10, अब मैं x की वैल्यू 2 लेट कर लेता हूँ, -14 डाल देता हूँ यहाँ पे, तो 10 20 - 14 = 6, 6 = 6, तो 6 = 6 आ गई। तो इक्वेशन ऐसी लेनी है जो इस इक्वेशन को फॉलो करे। तो इट मीन्स एक इक्वेशन ये लेट कर ली, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो यहाँ पे 3 आ गई, ऐसी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें बोलता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज ₹5 per kilometer, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर इज y, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो हम ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशन सेट करेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है कि जो टैक्सी का फेयर है किसी सिटी में, वो पहले किलोमीटर के लिए कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर, एंड सब्सिक्वेंट मतलब हर किलोमीटर पे कितना वो चार्ज करता है, ₹5 का। तो डिस्टेंस को मैंने कितना लेट करना है, तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी बी x किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इसी अकॉर्डिंग लेट करना पड़ेगा। एंड टोटल फेयर
y दे रखा है। अब मुझे इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है। कैसे लीनियर इक्वेशन बनाना है? जो आपका फर्स्ट किलोमीटर का है रेट वो फिक्स है, मतलब फर्स्ट किलोमीटर अगर आप गए तो वो 8 रुपीज ही पड़ेगा। यस। और उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसका 5 रुपीज देना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे बननी चाहिए? अकॉर्डिंगली हमने टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया x और टोटल फेयर कितना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है, लेकिन ए जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका 8 रुपीज है। तो अब जो मेरा फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज है तो 1 किलोमीटर अपने आप कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे हम। क्यों कर देंगे? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस कवर करा है, लेकिन फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज चार्ज करता है, 8 रुपीज चार्ज करता है। बाकी हर किलोमीटर के लिए उसका चार्ज कितना है? 5 रुपीज का। तो मुझे इसमें से 1 किलोमीटर माइनस कर देना है। इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास में? 8 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1 इजगल टू वाई। ये इक्वेशन क्यों? क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का तो हमने 8 फिक्स लिख दिया और बाकी अब जितने किलोमीटर वो कवर करा है जितने उस पे 5 रुपीज का चार्ज ले रहा है। तो अब कितने किलोमीटर पहले अगर टोटल x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है और 1 किलोमीटर उसमें से माइनस हो जाए तो कितने डिस्टेंस बचेगा? x माइनस 1। और वो सारा मल्टीप्लाई किससे होगा? 5, क्योंकि हर किलोमीटर पे 5 रुपीज का चार्ज है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो उसका टोटल फेयर आ जाएगा। गॉट इट? दोबारा बता देता हूँ। टोटल डिस्टेंस हमारा x किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज है जो कि डिफरेंट है 5 रुपीज से, या ये कह सकते हैं 3 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो हम इसको कैसे इक्वेशन में फॉलो करेंगे? इक्वेशन में फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मेरा 8 है, बाकी हर किलोमीटर का बाकी हर किलोमीटर पे जो चार्ज लगता है वो 5 रुपीज का लगता है। तो फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो 8 रुपीज है। तो इसमें से टोटल डिस्टेंस जो है x, उसमें से अगर मैं 1 किलोमीटर माइनस कर देता हूँ तो अब ये बच जाएगा, जितने किलोमीटर वो ट्रेवल करा है उतने पे 5 रुपीज लगेगा। तो इनटू में 5 हो गया एंड प्लस 8 क्यों कर दिया? क्योंकि ये फर्स्ट किलोमीटर का है। अब इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, देन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब आप इसी इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, अपने तरफ से लेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पुट x को 1 2 3। तो वही इक्वेशन दे रखी है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, पुट x is equal to 1, then 5 into 1 plus 3 is equal to y, then 5 plus 3 is equal to y, 5 3 8, y वैल्यू आ गई। अब पुट x is equal to 0 पुट कर दीजिए इसी इक्वेशन में, 5 into 0 plus 3 is equal to y, then 3 is equal to y, and again put x is equal to 2 पुट कर दीजिए। तो 5 into 2 या माइनस 1 पुट कर दीजिए, इसमें से माइनस 1 पुट कर दिया मैंने, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, देन माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। और इसकी जो लीनियर इक्वेशन है पॉइंट ड्रॉ करके आप ग्राफ बना सकते हैं। आपको पहले ये ऐसे बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन, यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, x का आपका 1 है, देन y 8 आया था, x जब 0 था तो y 3 आया था, और x जब -1 था तो y आपका -2। ओके, यही इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।